नमस्कार, आदाब। डीबी डायलॉग में आपका स्वागत है। 21 सितंबर को संसद में जो हुआ उसने पूरे देश को, मानवता को, एक सभ्य समाज को शर्मसार कर दिया। बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने बीएसपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली के खिलाफ जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया, गलीज़ अल्फाज का, जिनको मैं वो शब्द जो यहाँ मैं दोहरा भी नहीं सकता हूँ आपके सामने, और पूरे देश में उसकी आलोचना हो रही है। और अफसोस की बात है कि स्पीकर की तरफ से एक नोटिस के सिवा अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बीजेपी ने भी अपने उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की है। सिर्फ सुना है कि नड्डा साहब से उनकी मुलाकात हुई है। पार्लियामेंट में क्या हुआ था उस दिन, और कुंवर दानिश अली साहब हमारे साथ हैं जो इस हादसे के विक्टिम हैं और जिनको निशाने पर रख कर इस तरीके की बात की गई पार्लियामेंट के अंदर। दानिश साहब, स्वागत है आपका डीबी डायलॉग में। 21 तारीख को हमने सब ने वो वीडियो देखा, दोहरा नहीं सकते यहाँ पे जो बातें थी। क्या पहला रिएक्शन क्या था, ये हुआ क्या था? पहले तो ये बताएं कि क्या हुआ था, क्योंकि बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि आपने कोई प्रोवोकेशन था। वो क्या था? क्योंकि कैमरे में तो स्पीकर दिख रहे थे, चेयर दिख रही थी और बिधूड़ी दिख रहे थे। देखिए, ये अमृतकाल के नए पार्लियामेंट में के स्पेशल सेशन के अवसर पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग के ऊपर एक डिस्कशन चल रहा था। हमारा भाषण उस डिस्कशन में हमने अपनी बात 6 बजे के करीब रखी थी, लेकिन हम अपनी आदत के मुताबिक, क्योंकि हम एक रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंटेरियन अपने आप को समझते हैं, जनता ने इसीलिए चुन के भेजा है, हम आखिर तक हाउस में बैठते हैं। ये करीब 11:15 बजे की घटना है, 10:52 की, जब बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने बोलना स्टार्ट किया। तो उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत करी कि लोग तो मोदी जी को की कामना करते थे कि मोदी जो है कुत्ते की मौत मरेगा। अरे, हमने उस चीज को ऑब्जेक्ट किया। हमने कहा ये किसी भी तरीके से पार्लियामेंट के फ्लोर पर इस तरीके की अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और मुझे ताज्जुब है कि बीजेपी के सीनियर लीडर्स बैठे हुए, उनमें से किसी ने रिएक्ट नहीं किया। और मैंने उस चीज पे मैं खड़ा हुआ और मैंने कहा ये गलत है, आप इस तरीके के अल्फाज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैंने चेयर को रिक्वेस्ट किया कि इसको आप रिकॉर्ड से निकाल दीजिए। खाली इतना मैंने, वो भी मैंने उनको नहीं, खाली चेयर को एड्रेस करते हुए मैंने कहा कि सभापति महोदय, इस तरीके के अल्फाज सदन में नहीं यूज होने चाहिए, इसको चेयर से निकाल दीजिए। बस उसके बाद जो उन्होंने अपना आपा खोया है, तो फिर तो आप देख रहे हैं पूरी दुनिया के सामने है वो वीडियो, क्या क्या नहीं कहा। आतंकवादी भी कहा आपको। सिर्फ आतंकवादी नहीं, कटवा, मुल्ला, आतंकवादी, उग्रवादी, मतलब जो अल्फाज जो उनकी डिक्शनरी में, जो उनके शाखाओं में और जो उनके संस्कारों में, भाजपा के संस्कारों में, आरएसएस की शाखा में और मोदी जी की पाठशाला में शायद जो पढ़ाया जाता है, वो सब उन्होंने वहां पर उगल दिया। अभी तक ये चीज हम सड़कों पर देखते थे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये चलता था। लेकिन वो इस लोकतंत्र के इस मंदिर में, जहां पर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लोग, देश के लोग सांसदों के आचरण से तय करेंगे कि कौन किधर बैठेगा। अब आचरण जो है बीजेपी के सांसद ने दिखा दिया है। दानिश साहब, हेट स्पीच पे बहस पूरे देश में है। हेट स्पीच के शिकार कई लोग मारे भी गए हैं। संसद में पहुंच जाएगी हेट स्पीच, जैसा आपने कहा, इसका बिल्कुल तसव्वुर नहीं था, अंदाज़ नहीं था कि ये भी
हो सकता है कभी, अब ये हो गया है। स्पीकर की तरफ से अभी ऐसा कोई ठोस कदम नहीं आया। क्या आपकी मांग है, क्या आप चाहते हैं कि स्पीकर इसमें क्या, स्पीकर को ऑफ कोर्स कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए था। देखिए, अभी तक हेट स्पीच सड़क पर होती थी। अब इस नए भारत में, मोदी जी की कल्पना वाले नए भारत में, ये हेट स्पीच अब फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी हो। हमने देखा कि पिछले सेशन में किस तरीके से लीडर ऑफ अपोजिशन को, अधीर रंजन चौधरी जी को, विद इन मिनट्स उनको सस्पेंड कर दिया गया। सिर्फ एक फ्रेज यूज किया था उन्होंने उसके ऊपर। यहां तो पूरी की पूरी वर्बल लिंचिंग हो गई एक मेंबर की, माइनॉरिटी के मेंबर की। उसको, उसकी पूरी कौम को, इस देश के लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति को वो गाली है। हर व्यक्ति जो इस देश के लोकतंत्र में विश्वास रखता है, वो अपने आप को ऐसा है महसूस करे कि हो क्या रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से ना कोई रेजोल्यूशन आया, ना कोई माफी आई, ना कोई एक्शन हुआ, ना पार्टी की तरफ से, ना सरकार की। जैसे अधीर रंजन चौधरी जी के एपिसोड में आपने किया कि विद इन मिनट्स पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर एक रेजोल्यूशन लेके आए और उनको सस्पेंड कर दिया गया। यहां तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टरों को रेजोल्यूशन लाना चाहिए था एक्सपल्शन का, अगर वो इस देश के संविधान में, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है जिस तरीके से बीजेपी ने अपने कुछ सांसदों को लगाया है कि शायद ये कहीं टॉप से, ऊपर से सैंक्शन है। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि आपकी तरफ से कोई प्रोवोकेशन था, लेकिन आपका जो, आपने भी रिस्पॉन्ड किया और आपने उनकी वो बातें नहीं दोहराई जो रमेश बिधूड़ी ने वहाँ कही, लेकिन आपने ऑब्जेक्ट किया आतंकवादी पर, और उसका वीडियो हम देख लेते हैं। अब जबकि आपने उस तरीके का रिस्पॉन्ड किया था, ये जो निशिकांत दुबे आरोप लगा रहे हैं, इस पे क्या कहना है आपको? देखिए, निशिकांत दुबे आधारहीन आरोप है। वो बीजेपी के लीड स्पीकर होते हैं, इवन हर चीज़ में, इवन महिला आरक्षण पे भी उन्होंने वही लीड स्पीकर। ये बीजेपी का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप 48 घंटे बाद ये सोचा कि पूरे देश और दुनिया में थू हो रही है, तो कुछ तो ऐसा नैरेटिव क्रिएट करो जिससे कि, एक वो अंग्रेजी में कहावत है ना कि अगर आप लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते तो कम से कम कंफ्यूज करने की कोशिश कीजिए। तो ये उसी नैरेटिव का, कंफ्यूज करने वाले नैरेटिव का ये एक पार्ट है जो निशिकांत दुबे आरोप लगा रहे। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं निशिकांत दुबे को, मैं चैलेंज कर रहा हूं पूरी भारतीय जनता पार्टी को। मैं कह रहा हूं स्पीकर लोकसभा महोदय से कि अगर ऐसा जो निशिकांत दुबे कह रहे हैं, अगर ऐसा कोई अल्फाज मैंने यूज किया है तो उसको रिकॉर्ड पे लाइए ना, उसकी कुछ तो होगा। खाली निशिकांत दुबे ने अपने सपने में ये सुना। और अगर मैं इस बात को, मैं एक और आगे बढ़ के बात कह रहा हूं, अगर मैं ऐसी घटिया मानसिकता, सोच बीजेपी की हो सकती है, बीजेपी के नेताओं की, सांसदों की हो सकती है इस देश के प्रधानमंत्री के बारे में, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद जो होता है ना, उसकी एक सैंक्टिटी होती है। आप उस पद की गरिमा रोज गिराइए, रोज तार तार कीजिए, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम उस पद की गरिमा को मानते हैं। तो जब प्रधानमंत्री के बारे में, के पद के बारे में रमेश बिधूड़ी वो अल्फाज बोल रहे थे, उस वक्त बीजेपी के सारे सांसद हंस रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी जो है वो प्रधानमंत्री जी से कहीं ना कहीं खफा है। इसलिए शायद उन्होंने, जिस वक्त बिधूड़ी ये सब कर रहे थे, खड़े होकर उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया। और जो आरोप निशिकांत दुबे लगा रहे हैं, तो जो सीनियर मिनिस्टर सामने बैठे थे, जो बीजेपी के लीडर्स, एमपीज बैठे थे, उनमें से किसी ने या तो सुना नहीं या उन्होंने क्यों खड़े होकर प्रोटेस्ट नहीं किया। तो ये मन गढ़ंत कहानियां ये चलने वाली आपकी नहीं है।
और हमने जिस बात का आपने जिक्र किया, जो वीडियो आप दिखा रहे हैं, हमने वो अल्फाज आपको तो बता रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा, लेकिन हम क्योंकि उस लोकसभा की उस डेकोरम को, उसकी पवित्रता को, जो हमारे देश के संविधान के निर्माताओं ने, संविधान सभा ने उसकी पवित्रता बनाई थी, उसको इतना कुछ सहन करने के बाद भी हमने वो अल्फाज अपने मुंह से उस मंदिर में, लोकतंत्र के उस मंदिर में नहीं दोहराए। हमने सिर्फ कहा कि whom he is saying terrorist, क्या टेररिस्ट इलेक्ट होके इस हाउस में आते हैं। हम इतना संयम बरता हमने। Which rule? Rule. Sir, honorable member is saying a terrorist. To whom he is saying the terrorist? Are the terrorists are in this house? What he says? Can terrorists can enter in this house? He must apologize. ये क्या है? We'll verify the record. What is this? How can he be allowed? No, you. How can he be allowed to say Okay, this? Viduri, you. और उसके बाद भी आपका जो डिस्कोर्स है, जो आपका रिस्पॉन्ड है, वो बहुत ही एक परिपक्व राजनेता का है, एक सांसद का है। एक बात मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो क्या, मतलब आपको ऐसा लगता है कि क्या ये हीट ऑफ मोमेंट में हो गया, या फिर जो है वो प्री प्लान चाहिए? देखिए, अब तो हीट ऑफ मोमेंट तो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हमने कुछ अगर कहा हो तब तो बात है। हम तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा की रक्षा में खड़े हुए वहां कि ये शब्द जो प्रधानमंत्री के रेफरेंस में यूज हो रहा है, इसको आप एक्सपंज करिए, इससे ये अपराध है क्या? लेकिन अब लग रहा है कि वो पूरी तरीके से लगता है कि वो प्री प्लान्ड है। इसलिए बीजेपी के सांसद जिस तरीके से उनके बचाव में आ रहे हैं, और ऐसे सांसद, वो ताज्जुब हो रहा है। अभी वो जो खिलाड़ियों के, महिला हमारी खिलाड़ियों के यौन शोषण में जो दोषी हैं बृजभूषण शरण, वो उपदेश दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब, दानिश अली तो हमेशा टोका टाकी करते हैं, दानिश अली तो जो है रनिंग कमेंट्री करते हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ प्रशांत जी, हम किसी गुरुकुल में तो गए नहीं है जी। देश की जनता ने हमें चुन करके भेजा है, हमारे क्षेत्र की जनता ने हमें चुन करके भेजा है, और देश की जनता ने ये तय किया है कौन पक्ष में बैठेगा, कौन विपक्ष में बैठेगा। हमारा रोल विपक्ष का रोल तय किया है, तो हम एक रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंटेरियन होने के नाते उस रोल को हम निभाते हैं। वहाँ अभी पिछले सेशन में इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अब जब अविश्वास प्रस्ताव चल रहा था तो नीचे स्क्रोलिंग पे संसद टीवी पर मोदी सरकार का 9 साल का अचीवमेंट जो है उसका बखान हो रहा था अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के दौरान। हमने खड़े होकर के स्पीकर महोदय को कहा, हमने कहा साहब ये क्या हो रहा है, आप क्योंकि यही फीड जो है सबको जाएगा। उस पर स्पीकर साहब ने माना कि हमने सही कहा, डायरेक्शन दिया सरकार को कि हाँ इसको हटाइए। तो अगर ये टोका टाकी है तो भाई हम तो ये कहेंगे कि हमें तो ये करना पड़ेगा। टोका टाकी तो एक सांसद दानिश अली कर रहे थे, लेकिन आपने पूरे मुस्लिम समाज को, और पूरे भारत के नहीं दुनिया के मुस्लिम समाज को आपने एक गालियों से जो है वो कर दिया। लेकिन देखिए दानिश अली जी, एक तो कि पार्लियामेंट में, संसद के अंदर पुलिस और अदालत नहीं जा सकती, संसद के अंदर की कार्रवाई में अदालती कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन स्पीकर चाहे तो हो सकती है। एक तो पहली बात कि स्पीकर अपने अधिकार के अंदर जो अधिकार क्षेत्र के अंदर जो एक्शन लेना वो ले, और सस्पेंड करना या बर्खास्त करना। दूसरी बात, क्योंकि ये रेशियल कमेंट है,
क्योंकि उन्होंने पूरे मुस्लिम समाज को आपको सामने रख के गालियाँ बरसा दी। तो क्या पुलिस केस बनता है? पुलिस केस तो बनता है, तो क्या स्पीकर को इस मामले को पुलिस को हैंडओवर करना चाहिए? उनके ऊपर पुलिस की और क्रिमिनल कार्रवाई भी रमेश बदियूडी के खिलाफ होनी चाहिए। देखिए, मैं अभी स्पीकर के साहब के निर्णय का इंतजार कर रहा हूं कि वो क्या निर्णय लेते हैं। तब मैं जो दूसरा डिस्कोर्स होगा, क्या एक लाइन ऑफ एक्शन होगा, मेरे ख्याल से तब मैं उस पर बात करूं। ये पूरे मेरा सवाल नहीं है, ये दानिश अली का सवाल नहीं है, खाली दानिश अली के समाज का सवाल नहीं है। ये इस देश के लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति को ठेस पहुंचाने का काम किया है। अब अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए आप ऐसे व्यक्ति को प्रोटेक्ट करेंगे या देश की जनता को ऐसा स्पीकर कोई ऐसा उदाहरण सेट करेंगे कि कोई आने वाले वक्त में इस तरीके का कोई दुस्साहस, इस तरीके की बदतमीजी का कोई दुस्साहस ना कर सके। एक नजीर बननी चाहिए। हमें याद है कि सोमनाथ चटर्जी जी स्पीकर थे लोकसभा के, जब कुछ सांसदों ने जो है पर आरोप लगा कि एक कैश फॉर क्वेश्चन का, तो सांसदों की सदस्यता गई। 10 सांसदों को एक्सपेल किया, निर्वाचित सांसदों को, और उसमें भाजपा के शायद ज्यादा थे। तो मतलब ऐसी नजीर पेश होनी चाहिए इसमें भी। ऐसा मैं नहीं, पूरा देश अपेक्षा कर रहा है। तो लेकिन बतौर शहरी, बतौर आपको संविधान तो पूरा अधिकार देता है, कानून अधिकार देता है कि आप के अगर आत्मसम्मान पे हमला हुआ है, उस पर चोट पहुंची है, तो आप उसके लिए इंसाफ मांग सकते हैं, अदालत में भी जा सकते हैं अगर स्पीकर कुछ नहीं करता है तो। लेट मी वेट, आई एम वेटिंग फॉर द डिसीजन ऑफ द स्पीकर। मैं इंतजार कर रहा हूं कि ऑनरेबल स्पीकर का क्या फैसला आता है। दूसरी बात दानिश जी ये कि प्रधानमंत्री मोदी या आरएसएस, उन्होंने एक मुस्लिम सेल भी बनाया हुआ है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच। उसमें भी वो मुस्लिम लोगों से इंगेज करते हैं। प्रधानमंत्री कई बार कई मंचों से पसमानदा मुसलमानों के लिए बड़ी अपीलें कर चुके हैं, उनको रिझाने की कोशिश करते हैं। तो जो आपके ऊपर बात कही गई वो तो पसमानदा मुसलमान पे भी लागू होती है, वो तो सब पे लागू होती है। तो ये जो प्रधानमंत्री का या आरएसएस का ये जो मुस्लिम इंगेजमेंट है, मैं मुख्तार अब्बास नकवी वहाँ हैं और लोग होंगे, शाहनवाज हुसैन भी होंगे, हैं, वो तो हैं ही, लेकिन ये जो इंगेजमेंट है ये तो इससे खोखला साबित हो गया अगर वो कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। देखिए, प्रधानमंत्री जी जिस सदन के हम सदस्य हैं उस सदन के वो नेता हैं, बाद में प्रधानमंत्री हैं। अगर प्रधानमंत्री जी को जरा भी वो होता तो उनकी ये मॉरल ड्यूटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी चुप्पी इस पर तोड़ें। अभी उन्होंने इस इंसिडेंट के 3 दिन बाद मन की बात की। उस मन की बात में देश सुनना चाहता है कि उनके मन को ठेस पहुंची या नहीं पहुंची इस तरीके। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। और जहां तक मुसलमानों को रिझाने की बात है, देखिए बीजेपी का तो गोल है, वो बात करते थे कि पहले शुरू में जब आए कि कांग्रेस मुक्त भारत, हमने कांग्रेस मुक्त भारत करना है। लेकिन मैं कहता हूं कांग्रेस मुक्त भारत उनका सिर्फ स्लोगन है, उनको विपक्ष मुक्त भारत करना, और विपक्ष मुक्त भारत के साथ साथ उनको मुस्लिम मुक्त विधायिका करनी है। उन्होंने ये काम अपने यहां तो कर लिया, मुस्लिम मुक्त भाजपा संसदीय दल तो कर लिया,
उनका टारगेट है कि क्यों इस तरीके के मुस्लिम सांसद आ रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। विपक्ष ने इस पे बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी है, सबने बोला है इसमें। राहुल गांधी तो आपके घर भी आए, तो एक सकारात्मक राजनीति भी है इस देश में मौजूद। नहीं, ये मैंने जैसे कहा कि देश की आत्मा को झुझुमने वाला ये कांड है। अच्छा, इनको तो ये भी परेशानी हो गई बीजेपी के लोगों को, अनाप शनाप बोल रहे हैं कि राहुल गांधी क्यों आ गए, कि संजय सिंह क्यों आ गए, कि उन्होंने क्यों ट्वीट कर दिया, दूसरे पार्टी के लोगों को क्या मतलब। हाँ, क्योंकि आपका चरित्र ऐसा है कि सड़कों पर तो आप लिंचिंग कराते हैं और लिंचर्स को फिर उनका महिमा मंडप करते हैं, उनको जो है माला पहनाते हैं। आप ये भी नहीं चाहते कि अगर इस देश में किसी मुसलमानों को कोई ठेस पहुंची है, उनके ज़ख्मों पर कोई ज़ख्म हुए हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव को ज़ख्मी किया गया है वर्बली तौर पर, तो उस ज़ख्म पर मरहम लगाने में कोई आ जाए, ये भी बुरा लग रहा है। आप नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि तड़पते रहें, ऐसी जो आपने चरित्र दिखाया है लोकसभा में कि आप तड़पते रहिए, आपको पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं होना चाहिए, आपके ज़ख्म पर मरहम लगाने वाला। दानी साहब, राहुल गांधी आपके घर आए और इसको लेके पॉलिटिकल अटकलबाजी जाहिर सी बात है कि होगी, और क्योंकि आप बहुजन समाज पार्टी से अमरोहा से लोकसभा में पहुंचे हैं, तो क्या माना जाए? राहुल गांधी एक सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग है। उनके हृदय में एक सेंसिटिविटी है जिसके चलते वो मेरे पास आए, और मैं विपक्ष का सांसद हूं, तो विपक्ष के नेता होने के नाते, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता होने के नाते उनकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसको उन्होंने निभाया। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सदन के नेता की भी है कि वो आना तो दूर, कम से कम अपने चुप्पी ही मौन तोड़ना चाहिए था, मन की बात तो करनी चाहिए कि आपके मन में क्या। आप यही कर देते कि हाँ हम कुछ हुए हैं, अगर आप नहीं कंडेम करना चाहते। और आप क्योंकि बीएसपी से हैं, बीएसपी अभी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। देखिए, इसमें ज़्यादा पॉलिटिक्स सर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा जो एक व्यक्तित्व राजनीति में रहा है वो किसी से छुपा नहीं है, और हमारे एक्शंस बोलते हैं। तो हमारा अक्रॉस द पार्टी लाइन एक पर्सनल रिश्ता भी है, व्यक्तिगत रिश्ता भी है। तो उस व्यक्तिगत रिश्ते के चलते सारे विपक्षी पार्टियों ने लामबंद हुए। तो आपको लगता है कि बीएसपी को आना चाहिए इंडिया गठबंधन में? बड़ी ताकत है उत्तर प्रदेश में। अब ये तो ये फैसला लेने का अधिकार बीएसपी में, बीएसपी की अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी दे दी, ये अधिकार मेरा नहीं। लेकिन आप लड़ेंगे अमरोहा से बीएसपी के टिकट पे? मैं तो अमरोहा लड़ूंगा। मैं तो मौजूदा सांसद हूँ, जाहिर सी की बात है मैं लड़ूंगा ही। अच्छे मार्जिन से भी जीते थे आप। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उससे ज़्यादा मार्जिन से जीतूंगा। एक बात बताइए कि अगर स्पीकर फैसला नहीं लेते हैं या किसी तरीके से उनको पनिश नहीं करते हैं रमेश बिधूड़ी को, तो क्या आप पार्लियामेंट से या लोकसभा से इस्तीफा देने का भी सोच रहे हैं? ऐसी कोई बात सुनने में आई? देखिए, मेरे मन में मैं बहुत दुखी
था और हूं, और एक दुखी इंसान जब उसको इंसाफ अगर नहीं मिलेगा तो भारी मन से इस पर विचार करने का मैंने कहा है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि कार्रवाई होगी। एक विकल्प ये भी खुला हुआ है कि आप लोकसभा से इस्तीफा भी दे सकते हैं अगर स्पीकर इस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो। बिल्कुल, मैं इस पर गंभीरतापूर्वक तरीके से विचार करूंगा। दानिश साहब, आपने डीबी डायलॉग को वक्त दिया, डीबी लाइव को वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपको भविष्य की राजनीति के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।